again in online classes of science. Students, we have completed chapter number 6, which is physical and chemical changes. PDF of book exercise and question answers you will receive today's evening. Clear? Now I am going to introduce next chapter in front of you, which is weather, climate and adaptation of animal to climate. Weather, climate and adaptation of animals to climate. Why we study this chapter? What should be the reason to study this chapter? बहुत इंटरेस्टिंग बात है. IPL चल रहा है इस समय. वेदर कंडीशंस पे ये IPL डिपेंड करता है. जो एक्सपर्ट होते हैं इन मैचेस के, वो पहले से जो प्रेडिक्शंस होती है अलग अलग चैनल से, उन प्रेडिक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैचेस की डेट रखते हैं. वेदर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़. वी ऑल्सो प्लान आवर टुमारो सीइंग वेदर कंडीशन. सो वेदर इज़ व्हाट स्टूडेंट्स? वेदर इज़ व्हाट? किसको कहेंगे वेदर? एक छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस. रिपीट कर रहे हैं एक बार. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस. क्लियर? तो इसको हम वेदर कहते हैं. वेदर कैन चेंजेस फ्रीक्वेंटली. मॉर्निंग में वेदर कुछ और हो सकता है, नून में वेदर कुछ और हो सकता है, इवनिंग में, नाइट में कुछ और हो सकता है. वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली. ठीक है. कहीं का अगर बाहर का टूर बना रहे हैं तो भी वेदर का बहुत इम्पोर्टेंस है. वेदर अगर नहीं सूटेबल है तो हम उस टूर में जा कर के भी जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो काम नहीं कर सकते. ठीक है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज अच्छा, वेदर इफेक्ट आवर सेल्स, आवर बॉडी कंडीशन डायरेक्टली. Because of these reasons, it is very essential to know more about weather. पढ़ना चाहिए हमको ये चैप्टर? नहीं पढ़ना चाहिए. अच्छा, एक और वर्ड इस चैप्टर में है क्लाइमेट. आगे इस चैप्टर में आएगा तो आपको बताएंगे. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं. अपनी सराउंडिंग के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं. वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या एडाप्ट कर लेते हैं, क्यों एडाप्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू, अब तो ये जान गए ये चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए. फर्स्ट कम टू वेदर. एज रिटन हियर, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at a particular place at a given time at a particular time is known as weather. आप टीवी ऑन करते होंगे या मोबाइल ऑन करते होंगे, आपको वेदर की कंडीशन वहाँ दिखाई देती है. देखिए, क्लाइमेट की कंडीशन नहीं प्रिडिक्ट होती. ठीक है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में. क्लाइमेट की कंडीशन टीवी स्क्रीन पर नहीं आती. क्लाइमेट पहले से पता है. हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं. चलिए डिस्कस करेंगे इसमें चैप्टर में. वेदर, यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेदर रैपिड एंड फोरकास्ट चेंजेस एवरी डे. इसीलिए फोरकास्ट चेंज हो जाती है वेदर की. अगर वेदर रैपिडली चेंज नहीं होता, क्लाइमेट की तरह टिकाऊ रहता, परमानेंट रहता, तो इसकी फोरकास्टिंग नहीं होती. तब तो पता ही है ठंड समर कंडीशन चल रहा है तो ये तो पता ही है. विंटर क्लाइमेट चल रहा है, ये तो पता ही है विंटर क्लाइमेट चल रहा है. तो उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं किया जाता. ठीक है. आगे, you might have seen the weather report which appears in the daily newspaper. It appears in the newspaper as shown in figure 7.1. यहाँ पे है 7.1, देख लीजिएगा. उसके बाद
एक एक्टिविटी हम यहाँ पे बताएंगे, ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1 ऑफ दिस चैप्टर। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, पेंसिल से इसको फिल करना है। एक तरफ इसमें सारे डेज के नाम लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये 6 डेज की रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट है, ठीक है। आपको ये फिल करना, हम बता देते हैं क्या फिल करेंगे इसमें। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर का कॉलम बना हुआ है, ये आप रिपोर्ट से देख करके फिल करेंगे। और मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ये भी हम रिपोर्ट से देख के फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक होमवर्क हुआ। और वेदर की कंडीशन को, वेदर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक ख़ास तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। This thermometer is different from that thermometer which you have studied. मैक्सिमम, यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का। इसको ड्रॉ करेंगे। आपके डायग्राम्स लेबल्ड नहीं आते हैं हमारे पास, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाया करिए, ठीक है। एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। फिगर 7.4, फिगर 7.4, फिगर 7.4 में क्या शो किया गया है, 1 वीक में टेम्परेचर वेरिएशन शो किया गया है एक पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है। जब इस टेबल को आप फिल करेंगे, इस टेबल को फिल करेंगे, इसके बाद ट्राई करेंगे कि इस टेबल की हेल्प लेते हुए हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकें। देखते हैं कौन बना लेता है, ठीक है। और इसको आप सेंड करेंगे हमारे पास। तो ये वेदर के बारे में है। इसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बारे में, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीटर्स लिखा है आपकी बुक में, इसका डायग्राम बनाएंगे और बहुत बढ़िया डायग्राम। जो डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेल लेबल्ड। अब वेल लेबल्ड डायग्राम अगर नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग नहीं बनाएंगे, वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ देंगे, मार्क्स हम कट करेंगे उसमें। भले ही वो सुंदर ना हो, भले ही बहुत ज़्यादा उसमें कलरिंग ना की गई हो, लेकिन लेबलिंग जरूर होनी चाहिए, इट इज़ मस्ट। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन एट ए प्लेस। Solar energy absorbed and reflected by the Earth's surface, the oceans and the atmosphere are responsible for weather condition at a place. ये weather क्यों change होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। Sun is the ultimate source of energy upon the surface of the Earth. This energy absorbed by the Earth's surface and reflected at night into the atmosphere. These things are responsible for condition of weather at a particular place at a particular time. तो इस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ कि कौन से वे कंडीशंस हैं, व्हाट आर दोज कंडीशंस ऑन विच वेदर डिपेंड्स। ये आप पढ़ लीजिएगा। फॉर रिवाइज पेज नंबर 81 to 83, दिस इज योर होमवर्क। ड्रॉ फिगर 7.4, 7.5 and revise page 81 to 83. This is your homework. Is it clear to all of you? Stay home, students, and be safe. Thank you, class 7th.